नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखने वाले हैं प्राकृत संख्याओं का योग, विषम का योग, सम का योग, प्राकृत घनों का योग और प्राकृत वर्गों का योग। ये सब हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ की जगह लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ये कहाँ तक गया है, ये 100 तक गया है मान लीजिए। तो अब हमको क्या करना है, इसका योग बताना है। अगर हम इसका योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ की जगह 1 से 100 तक गिनती लिखें और फिर इसका योग निकालें और जो योग आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो ऐसे हम आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि इसमें टाइम कितना लग जाएगा। तो ऐसा हम कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको एक फार्मूले को काम में लेंगे, जो कि अब पहले ही इसको देखना है कि ये संख्याएं हैं कौन सी, 1 2 3 4 कौन सी संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो देखिए यहाँ की जगह मैं लिख देता हूँ प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए हम n × n + 1/2 ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब इसमें n क्या है, n है इसमें संख्या कौन सी है इसमें, तो संख्या ये वाली है, ये लास्ट में जो लिखी है ना ये। तो बस कुछ नहीं करना है हमको, जब भी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो बस इस फॉर्मूले को काम में लेंगे और ये वाली संख्या हम जो भी लास्ट में लिखी होगी। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ की जगह 100 ही होगा, मान लीजिए 80 हो, 100 हो, 200, 400, 1000, 10,000 कितना भी हो सकता है। यहाँ की जगह हम फटाक से इसका आंसर ले आएंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ की जगह n का मान कितना है, 100 है, तो यहाँ लिखेंगे 100 और ये कोष्टक, अब यहाँ की जगह भी 100 है, प्लस में है 1, ये कोष्टक बंद और बटे में है 2। अब इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो देखना 100 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 101, बटे में है कितना 2। जब इस 2 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 बार जाएगा, ठीक है। अब 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है, ये 0, फिर 5 एकम 5 और एक ये 0 लगा देंगे बाद में। तो इस पूरे का योग कितना होगा, इस पूरे का योग होगा 50-50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे का योग कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का योग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ की जगह 100 रहे, 200, 1000, 500 कितना भी रहे, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या दूसरा क्या है, सम संख्याओं का योग देखते हैं। सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो सम संख्याओं को निकालने के लिए है n × n + 1, बस इसको काम में लेना है। यहाँ की जगह से 2 हटा देंगे तो सम संख्याओं का योग हो जाएगा। तो देखना, अब मान लीजिए यहाँ की जगह लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 और ऐसे करके ये लिखा है 60 तक लिखा है मान लीजिए। अब इस 60 तक की संख्याओं का योग लेके आना है हमको, तो कैसे लेके आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 60 तक पूरी संख्याएं लेकेंगे इसके बाद योग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। तो n का मान यहाँ की जगह कितना है, ये क्या है n का मान कितना है यहाँ की जगह 60, तो बस इसमें 60 को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ की जगह लिखेंगे 60 इंटू n का मान कितना है 60, तो 60 प्लस में है 1 तो 1। अब इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 + 1 हो जाएगा कितना 61 और यहाँ की जगह कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ की जगह गुणा है, तो बस ये। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 और 61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 एकम 6, 6 छंगे 36 और ये 0, तो ये आ जाएगा 3660। इस पूरे का योग 2 से लेके 60 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा 3660, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम, अब यहाँ की जगह कितना भी रहे, 80 रहे, 20, 22 कितना भी रहे, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं विषम का योग, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम का और भी सरल, विषम का कुछ नहीं करना है, बस जो n है ना n का स्क्वायर कर देना है हमको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जगह कोई संख्या लिखी है 1 3 4 सॉरी
5, 7 और ये ऐसे करके मान लीजिए ये 40 तक लिखिए। अब 40 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखना n का मान कितना है, यहाँ की जगह 40 है। तो अब ये तो विषम है, सम तो है नहीं, सॉरी ये सम है, विषम तो है नहीं, हमको तो विषम चाहिए इसमें, क्योंकि विषम संख्याएं से स्टार्ट हो रहा है, विषम का योग पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ की जगह जो 40 है ना, 40 से एक ऊपर तो जा नहीं सकते, मतलब आगे तो जा नहीं सकते, तो कम मतलब अंदर ही आना है हमको। तो 40 से एक कम विषम संख्या कौन सी होगी? 39 होगी। ठीक है, ये 39 हो गई। तो अब इस 39 का हमको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। बस यहाँ की जगह लिखेंगे 39 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा ही होता है ना, तो 2 बार गुणा कर देंगे बस इसका। तो देखना बार बार इससे गुणा कैसे करते हैं। देखो, जब यूनिट डिजिट इकाई अंक है ना, इकाई अंक गुणा कर देंगे बस। इकाई अंक गुणा करेंगे, नम नम 81, 81 में 1 हासिल का कितना? 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, इधर भी 27 हो जाएगा। 27 और 27 कितना हो जाएगा? 54। 54 में अगर जब हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 54 और 8 62। 62 का आएगा 2 हासिल का 6, 3 तिया 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। तो ये आ जाएगा हमारा क्या? विषम संख्याओं का योग। कहाँ से कहाँ तक की विषम संख्याओं का योग आ जाएगा? 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 1521 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी विषम संख्याओं का योग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ की जगह 40 हो या कितना ही हो, यहाँ की जगह 100 हो, 200, 1000, 1500 कितना भी हो, हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसको कर देते हैं साइड। अब हम देखते हैं क्या? वर्गों का योग देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृत वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये होता है प्राकृत वर्गों का योग। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो देखना, अब यहाँ की जगह मान लीजिए प्राकृत संख्याएं लिखी हैं, मतलब प्राकृत वर्गों का योग लेके आना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे कि मान लीजिए ये लिखा है क्या? 50 तक की प्राकृत वर्गों का योग निकालना है। तो अब हमको इसमें क्या करना है? अब ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9 और ऐसे पूरी सभी का स्क्वायर करके फिर एडिशन करेंगे। ऐसा नहीं करना है हमको, बस इस फॉर्मूले को काम में लेना। बस यही याद रखना है कि प्राकृत वर्गों का योग क्या होता है। तो देखना, यहाँ n का मान कितना है? ये है 50। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है? बस 50 का हम इस संख्या को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो देखना 50 है ना, n का मान कितना है? 50 इंटू n प्लस 1, मतलब 50 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ की जगह 51। ठीक है, अब यहाँ की जगह कोष्टक है 2 लिखेंगे। n का मान कितना है? 50। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? गुणा है। तो यहाँ की जगह लिखेंगे 50, प्लस है तो प्लस, और प्लस में कितना है? 1, तो 1 कोष्टक बंद, और बटे में कितना है? 6। तो ये 6 लगाएंगे यहाँ की जगह। ठीक है, अब इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जगह 50 प्लस 1 कर देंगे और इसके बाद गुणा कर लेंगे ना, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा किया तो देखना क्या करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ की जगह 101 हो जाएगा। इस पूरे वाले कोष्टक का मान कितना आएगा? 101। देखो 50 इंटू 2 करे तो कितना होगा? 100, 100 में 1 जोड़ा तो कितना? 101। ठीक, अब 101 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखना अब दो से डिवाइड करते हैं पहले। 2 तिया 6, तो अब ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक, अब ये 3 से इसको काटेंगे। 3 एकम 3, कितना बचेगा? 2, 3 नाम, सॉरी 3 एकम 3, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ जी 21। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखना 25 इंटू 101 करेंगे तो 25 में
25 एकम 25, 25 का कितना आएगा 5, हासिल का कितना 2, लेकिन यहाँ की जगह 0 है तो ये 25 पूरा आ जाएगा। फिर एक 25 एकम 25, तो ये 25, अब बचा कितना 17, इसको साइड करते हैं हम, ये है हमारा क्या 17। बस अब इस 17 से हमको 25 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखना 17 पंजे 85, 85 का कितना आएगा यहाँ की जगह 5, हासिल का कितना 8, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 8, 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ की जगह 42, 42 का 2, हासिल का कितना 4, ठीक। 17 5 85, 85 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89, 89 में 9, हासिल का कितना जाएगा यहाँ की जगह 8। अब 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 8 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा यहाँ की जगह। तो ये आ जाएगा हमारा क्या प्राकृत वर्गों का योग। इस तरह से हम किसी भी प्राकृत वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अब भले यहाँ की जगह यहाँ 50 हो, 100 हो, 200 हो, कितना भी हो, हम बड़ी आसानी से इसका योग निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या प्रकृत घनों का योग। प्रकृत घनों का योग क्या होता है? प्राकृत घनों का योग, तो ये क्या होता है? तो देखना, ये होता है n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये होता है प्राकृत घनों का, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n का स्क्वायर n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब मान लीजिए यहाँ की जगह कोई संख्या लिखी है, अभी इसको करते हैं हम क्या साइड, जगह हमारे पास क्या है कम। तो देखना यहाँ की जगह मान लीजिए घनों का पूछा है, तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ऐसे करके मान लीजिए 10 तक लिखा है, ठीक है, ये 10 तक लिखा है। अब इसका योग बताना है, 10 तक की प्राकृत घनों का योग बताना है। तो अब हमारा जो n है, n क्या है, n 10 है, बस इसको इसमें पुट कर देना है हमको। तो देखना 10 को अगर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 10, 10 का स्क्वायर इंटू n कितना है हमारा 10 प्लस कितना है 1, 1 और 1 का ये इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे में कितना है 4, ठीक है। अभी देखना 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ की जगह 100, और अब ये तो पहले सोल्व हो जाएगा क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है। 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ की जगह 121 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ की जगह बटे में है 4। अब इस 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, बस 25 इंटू 121 कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना 25 एकम 25, हासिल का कितना 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो गया 51, 52, 52 का 2, हासिल का कितना 5, 25 एकम 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 3050। क्या प्राकृत घनों का योग। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी हमने ये तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जगह हम एक प्रूफ भी करके देख लेते हैं, मतलब तो देखना यहाँ की जगह 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, है ना, 4 का क्यूब कितना होगा 4 चुक 16 चुको 64, 5 का क्यूब कितना होगा यहाँ की जगह क्योंकि 10 तक है ना, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 3 36 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना है 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। बस अब हमने निकाला था कितना 3025 निकाला था। अब इसको ऐड करने पे भी 3025 आना चाहिए। तो देखो जोड़ते हैं आप, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 से 30 36, 36 से 36 से 44, 44 से और एक 45, 45 का कितना आएगा यहाँ की जगह 5, हासिल का कितना 4 है, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 और 4 19, एक ये 20 21 22, 22 का 2, हासिल का कितना जाएगा यहाँ की जगह 2। अब देखना 2 और एक 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 से 9 10 11 12 13, 13 से
20, 20 का 0, हासिल का कितना 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। हमने निकाला था कितना 3025 और यहाँ भी कितना आया 3025। तो इस तरह से हम किसी भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। प्राकृत घनों का योग भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। विषम का योग, सम का योग और प्राकृत संख्याओं का योग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।